सोचो तुम एक ऐसी जगह खड़े हो जहां टाइम भी धीरे धीरे चल रहा है, इवन लाइट भी रुक जाता है और यूनिवर्स का रूल भी यहाँ फेल हो जाते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ ब्लैक होल, एक हिडन मिस्ट्री के बारे में। ब्लैक होल एक कोई काली गड्ढा नहीं, ना ही यूनिवर्स का मॉन्स्टर। ये ग्रेविटी का वो लेवल है जहाँ रियलिटी भी अपने कंट्रोल को देती है। वीडियो को एंड तक देखना, सिंपल एग्जांपल और रियल लॉजिक से समझाऊंगा। सिंपल भाषा में समझो, ब्लैक होल कोई गड्ढा या होल नहीं होता, एक ऑब्जेक्ट है बहुत ज्यादा हैवी एंड पावरफुल। फिजिक्स का एक सिंपल रूल है, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा ग्रेविटी। अर्थ का मास लिमिटेड है, इसीलिए ग्रेविटी भी लिमिटेड है। सन का मास अर्थ से बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसका ग्रेविटी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इमेजिन करो सन जितना मास, लेकिन साइज सिर्फ एक सिटी जितना। बस यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इतना सारा मास जब इतनी छोटी जगह में आ जाती है तो ग्रेविटी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि जो चीज पास आती है उसे खींच के ही ले लेती है। ब्लैक होल में एक बॉर्डर होता है, इवेंट होराइजन। इसको ऐसा समझो जैसे एक इनविजिबल बाउंड्री। बाहर तक सब नॉर्मल दिखता है, पर जैसे ही कोई चीज इस लाइन को क्रॉस करती है, बस कहानी खत्म। अगर एक बार कोई चीज इवेंट होराइजन के अंदर चली गई तो वापस आना पॉसिबल नहीं होता। ना रॉकेट, ना सिग्नल, ना लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। ये एक्सट्रीम ग्रेविटी का रिजल्ट है। हर स्टार ब्लैक होल नहीं बनता, ज्यादा स्टार्स नॉर्मल तरीके से अपने लाइफ खत्म करते हैं। ब्लैक होल एक मैसिव स्टार से बनता है जो सन से 20-30 टाइम ज्यादा हेवी होते हैं। स्टार को एक इंजन की तरह समझो, जब तक अंदर फ्यूल जल रहा होता है, एनर्जी बाहर की तरफ पुश करती है और ग्रेविटी अंदर की तरफ खींचती है, दोनों बैलेंस में रहता है। लेकिन जब फ्यूल खत्म हो जाता है, अंदर से पुश बंद हो जाता है, ग्रेविटी को रोकने वाला कोई ही नहीं बचता। तब स्टार का बाहरी हिस्सा एक पावरफुल एक्सप्लोजन के साथ फट जाता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। एक्सप्लोजन के बाद जब बचा हुआ कोर बहुत ज्यादा हैवी हो तो ग्रेविटी उसे संभल नहीं पाती, कोर अपने ही वेट के नीचे अंदर की तरफ कोलैप्स करता है। एटम्स टूट जाते हैं, स्पेस दब जाता है और इसी ग्रेविटी कोलैप्स से ब्लैक होल जन्म होता है। यूनिवर्स का एक सिंपल रूल है, जो कंट्रोल में नहीं रहता वो कोलैप्स हो जाता है। ब्लैक होल ये एक ही टाइप का नहीं होता। यूनिवर्स में साइज के हिसाब से अलग अलग ब्लैक होल्स होते हैं। पहला स्टेलर ब्लैक होल, ये ब्लैक होल स्टार से बनता है। जब तक मैसिव स्टार मर जाता है और कोलैप्स करता है, इनका मास लगभग 5 से 100 सन जितना होता है, लेकिन ये सबसे कॉमन ब्लैक होल्स है। दूसरा सुपर मैसिव ब्लैक होल, ये ब्लैक होल गैलेक्सी के सेंटर में होता है। हमारी मिल्की वे के सेंटर में भी एक है, इसका मास 4 मिलियन सन जितना। सोचो एक ही जगह पर इतना ज्यादा वेट। और तीसरा इंटरमीडिएट ब्लैक होल, ये थोड़ा मिस्ट्री टाइप है। साइज में स्टेलर ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीच कुछ सिग्नल्स मिले हैं, लेकिन अभी भी रिसर्च चल रही है। और प्रिमोर्डियल ब्लैक होल, ये थियरी के अकॉर्डिंग बिग बैंग के तुरंत बाद बने होंगे, अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला। सिंपल बात, ब्लैक होल छोटा भी हो सकते हैं या पूरी गैलेक्सी जितना पावरफुल भी। मूवी में ब्लैक होल को अक्सर मॉन्स्टर या हेलगेट की तरह दिखाया जाता है, लेकिन सब मूवी फिक्शनल नहीं होती। इंटरस्टेलर, इस मूवी ने ब्लैक होल को इतनी एक्यूरेट तरीके से दिखाया। इंटरस्टेलर में इसका नाम गुरगांटवा और इसकी फिजिक्स रैंडम नहीं थी। इस मूवी में साइंटिफिक एडवाइजर थे किप थॉर्न, रियल लाइफ नोबेल प्राइज विनर। यहाँ जो सबसे शॉकिंग चीज दिखाई गई थी वो थी टाइम डायलेशन। ब्लैक होल के पास ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि टाइम भी स्लो हो जाता है, इसलिए मूवी में ब्लैक होल के पास 1 ईयर अर्थ के 7 ईयर के बराबर होता है। अब टेनेट की बात करते हैं। टेनेट डायरेक्टली ब्लैक होल को नहीं दिखाता, लेकिन टाइम इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट यूज करता है। ये आइडिया डायरेक्टली वहीं से आता है, जब फिजिक्स टाइम को नॉर्मल फ्लो में नहीं देखती। और फिर आता है इवेंट होराइजन। इस मूवी में साइंस एंड लॉजिक गए तेल लेने पूरा मूवी को हॉरर सीन ही बना दिया। और नॉर्मली ऐसी मूवीज अक्सर एग्जैगरेट करती है, लेकिन इंटरस्टेलर पहली ऐसी मूवी थी जिसने ब्लैक होल को इतनी एक्यूरेटली दिखाया ना कि साइंस ने भी बोला बाय, मस्त था। और इस मूवी ने सिर्फ ऑडियंस को नहीं, साइंस बुक का पर्सपेक्टिव भी चेंज कर दिया। ब्लैक होल के पास आते सिर्फ टाइम स्लो नहीं होता, स्पेस भी स्ट्रेच होने लगता है। यहीं से आता है सबसे स्केरी फिनोमेना, स्पेगेटिफिकेशन। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, ब्लैक होल की ग्रेविटी अनइवन होती है। जो चीज पास आती है उस पर ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। अब इमेजिन करो, तुम पैर के बल ब्लैक होल के पास जा रहे हो, तुम्हारे पैर ब्लैक होल के ज्यादा पास है तो उन पर ग्रेविटी सुपर स्ट्रॉन्ग लगेगी। तुम्हारा सर थोड़ा दूर है तो वहां ग्रेविटी थोड़ी कम होगी, तो इसका रिजल्ट पैर ज्यादा जोर से खींचे जाते हैं, सर थोड़ा कम। तुम्हारा बॉडी धीरे धीरे स्ट्रेच होने लगता है, बिल्कुल एक नूडल्स की तरह। इस स्ट्रेचिंग को ही कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन। यहाँ एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है और सर्वाइवल चांसेस 0। अगर अर्थ किसी ब्लैक होल के पास चले गई, सब कुछ ब्लैक होल के साइज पर डिपेंड करता है। यहाँ मैं 2 सिनेरियो लेता हूँ। पहला सिनेरियो स्मॉल ब्लैक होल। अगर ब्लैक होल छोटा हुआ तो उसकी ग्रेविटी बहुत अनइवन होगी। अर्थ का जो हिस्सा पास होगा उस पर ज्यादा फोर्स पड़ेगा और जो दूर होगा उस पर कम। इसका
रिजल्ट अर्थ टेयर होने स्टार्ट कर देगी, क्रस्ट टूटेगी, मेंटल डिस्टर्ब होगा और प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ सर्वाइवल का कोई सीन नहीं। और दूसरा सिनारियो सुपरमैसिव ब्लैक होल। यहाँ पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है। ऐसा ब्लैक होल के पास शुरू में कुछ ड्रामेटिक नहीं होता, अर्थ एकदम से नहीं फटेगी, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। सबसे पहले ओशन डेजर्ट होंगे, टाइड्स नॉर्मल नहीं रहेगी, समुद्र के वेव्स वॉल्स बन के सब फाड़ कर निकलेगा, ग्रेविटी बैलेंस बिगड़ने लगेगा, रोटेशन डिस्टर्ब होगी, क्लाइमेट कोलैप्स करेगा। इंस्टेंट डिस्ट्रक्शन नहीं पर एंड इनविटेबल है। और अब गुड न्यूज, नियरेस्ट नोन ब्लैक होल अर्थ से लगभग 16,000 लाइट ईयर्स दूर है। ना आज ना कल ना फ्यूचर में, अर्थ अभी सेफ है। फिजिक्स का एक बेसिक रूल है, इंफॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, जो भी होता है उसका डाटा कहीं ना कहीं सर्वाइव करता है। अब यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब बात आते ही ब्लैक होल की। ब्लैक होल के अंदर जो भी गिरता है, मैटर, लाइट, डाटा सब गायब लगता है, ना सिग्नल बाहर आता है ना कोई रिकॉर्ड। तो सवाल ये है, अगर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं होती तो ब्लैक होल के अंदर जाकर इंफॉर्मेशन जाती कहाँ है? इसी कंफ्यूजन को बोलते हैं इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। इस मिस्ट्री पर सबसे ज्यादा काम किया स्टीफन हॉकिंग ने। हॉकिंग ने बोला ब्लैक होल्स कंप्लीटली ब्लैक नहीं होते, वो धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू एनर्जी लूज करते हैं। टाइम के साथ ब्लैक होल इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये, ब्लैक होल खत्म हो गया, पर जो इंफॉर्मेशन अंदर गई थी उसका क्या हुआ? क्या वो रेडिएशन के थ्रू बाहर आई या हमेशा के लिए लॉस्ट हो गई? अभी तक साइंस के पास इसका फाइनल आंसर नहीं है। इसीलिए इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स आज भी फिजिक्स की बिगेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। ब्लैक होल को देखकर एक सवाल हमेशा आता है, क्या ये सिर्फ डिस्ट्रॉय करता है या कहीं कनेक्ट भी करता है? यहीं से कुछ वाइल्ड थियरीज भी आती है। एक थियरी कहती है ब्लैक होल इज वर्म होल, मतलब यूनिवर्स का एक शॉर्टकट जहां से एंट्री इधर हो और एग्जिट कहीं और। कुछ लोग मानते हैं ये एग्जिट अनदर यूनिवर्स में हो सकता है, या फिर एक चीज जिसे बोलते हैं व्हाइट होल, जहां से मैटर बाहर निकलता है लेकिन अंदर जा ही नहीं सकता। सुनने में ये सब साइंस फिक्शन लगता है और सच भी है। अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला, ना टेलीस्कोप से ना एक्सपेरिमेंट से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, फिजिक्स के मैथ्स बोलते हैं ये सब पॉसिबल है। इक्वेशन अलाउ करती है वर्म होल, मल्टीपल यूनिवर्स और स्ट्रॉन्ग एग्जिट। ब्लैक होल एक मिरर है जो हमें खुद को दिखाता है और हम एक इन्फिनिट कैनवस पर बस एक डॉट है। टाइम कोई फिक्स्ड रूल नहीं, अगर तुम जगह ग्रेविटी बदलो टाइम भी बदल जाता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।